अक्टूबर 2001 कानपुर का शिवली पुलिस स्टेशन। एक स्टेट मिनिस्टर संतोष शुक्ला 25 हथियारबंद पुलिस वालों के घेरे में बैठे थे। सब कुछ नॉर्मल था, तभी एक शख्स थाने में दाखिल होता है। उसकी आंखों में ना खौफ था ना झिझक, और अगले ही पल गोलियों की थरथराहट के बीच वो मिनिस्टर वहीं ढेर हो जाते हैं। और हद तो तब हो गई जब ये मामला कोर्ट पहुंचा। वही पुलिस वाले जिनके सामने ये हादसा हुआ था गवाही से मुकर जाते हैं। सिस्टम भी जिस गुंडे से खौफ खाता था वो शख्स था बिकरू गैंग का लीडर विकास दुबे। जी हाँ, वो ही विकास दुबे जिसके एनकाउंटर को लेके खूब कंट्रोवर्सी भी हुई। लेकिन विकास दुबे कोई अकेला नहीं। यूपी में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे सैकड़ों बाहुबली थे जो सिस्टम को अपनी जेब में रखते थे। अतीक अहमद तो सिर्फ गुंडा ही नहीं बल्कि हमारे देश का एक सांसद भी था। अजीब बात है, जहाँ एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपका नाम किसी भी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं होना चाहिए, वहीं ये लोग दर्जनों केसेस के साथ भी डायरेक्ट गवर्नमेंट में कैसे चले जाते हैं। खैर, हमारा टॉपिक ये नहीं, इस टॉपिक पे हम कभी और बात करेंगे। ढेरों सरकारें आई और गई, लेकिन इन माफियाओं का साम्राज्य लगातार बढ़ता ही गया। फिर आया साल 2017, एक भगवाधारी सन्यासी यूपी की कमान संभालता है। लोग हंसे, नेताओं ने तो मजाक तक उड़ाया, क्या अब एक साधु स्टेट चलाएगा। लेकिन जब एक्शन शुरू हुआ तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो गई। 2020 में विकास दुबे का एनकाउंटर और 2023 में अतीक अहमद का डी एंड हुआ। जिन बाहुबलियों को सिस्टम ने कभी छुआ तक नहीं था वो एक एक करके मिट्टी में मिल गए। शुरुआती 10 महीनों में ही 1142 एनकाउंटर्स और 34 गैंगस्टर्स का खात्मा हुआ। जहां कभी इलीगल एम्पायर खड़े थे वहां पहली बार सरकारी बुलडोजर की गरज सुनाई दी, और देखते ही देखते वही बुलडोजर योगी जी का नया सिग्नेचर बन गया। आज पीएम मोदी के बाद देश में सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग योगी आदित्यनाथ की है। अब सवाल ये नहीं कि कौन बेहतर है, बल्कि सवाल वो है जो हर इंडियन के दिमाग में चल रहा है। क्या हो अगर 2029 में इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बन जाए? क्या भारत तैयार है एक सन्यासी पीएम के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, योगी जी का हिंदुत्व और इंडिया का सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ कैसे चलेगा? पीएम बनने का सफर देखने से पहले उस इंसान को समझना जरूरी है जो एक साधारण लड़के से योगी आदित्यनाथ बना। ये कहानी शुरू होती है 5 जून 1972 को उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक राजपूत परिवार से। पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे। 7 भाई बहनों के बीच एक तेज तर्रार लड़का अजय मोहन सिंह बिष्ट। अजय बचपन से ही फोकस था, मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन की और सबको लगा कि अजय या तो इंजीनियर बनेगा या किसी बड़ी सरकारी नौकरी में जाएगा। लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। साल 1993 सिर्फ 21 साल की उम्र में अजय नौकरी का बहाना बनाकर घर से निकल जाता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कोई डिग्री नहीं बल्कि अपना मकसद ढूंढने निकला था। राम जन्मभूमि आंदोलन की लहर ने अजय को ऐसा प्रभावित किया कि वो सीधा गोरखपुर के गोरखनाथ मठ पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात हुई महंत अवैधनाथ जी से। उनके परिवार को महीनों बाद अखबारों से पता चलता है कि उनका बेटा अब एक सन्यासी बन चुका है और दुनिया को मिला एक नया नाम, योगी आदित्यनाथ। लेकिन योगी जी की दुनिया सिर्फ मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं थी, उन्हें समझना था सिस्टम को, पावर को। और 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में वो गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतरे, और जब नतीजे आए तो पूरा देश हैरान था। 25,000 वोट से जीतकर वो 12वीं लोकसभा के सबसे युवा एमपी बन गए। और बस यहीं से शुरू होती है एक सन्यासी की पॉलिटिक्स में एंट्री। एमपी बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा किया जो भारत की पॉलिटिक्स में पहली बार हो रहा था। रोज सुबह उठते ही वो जनता दरबार लगाते थे, जहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं होता था। कोई अपना जमीन का झगड़ा लेकर आता तो कोई बेटी की शादी की मदद मांगने। योगी जी वहीं ऑन द स्पॉट फैसला सुनाते। गोरखपुर के लोगों के लिए अब सरकार लखनऊ या दिल्ली में नहीं बल्कि इसी मठ में बसती थी। कोई कैमरा नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ काम होता था। यही वजह थी कि 1998 से लेकर 2014 तक वो लगातार 5 बार गोरखपुर से संसद पहुंचे। कोई भी विरोधी कैंडिडेट उनके इस किले को हिला तक नहीं पाया। लेकिन उनका एक दूसरा चेहरा भी था जिसने हमेशा उन्हें कंट्रोवर्सीज में रखा। हिंदू युवा वाहिनी, एक ऐसा संगठन जिसने हमेशा उन्हें एक कट्टर हिंदू लीडर की तरह प्रेजेंट किया। इवन कई बार उन पर कम्युनल दंगे भड़काने जैसे संगीन आरोप भी लगे। इतना ही नहीं, उनके भाषणों में भी अक्सर एक खास समुदाय को टारगेट किया जाता है, जिसके चलते वो देश भर की हेडलाइंस में छा गए। स्पष्ट चेतावनी भी देना चाहेंगे, एक हिंदू के खून के बदले कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग
अब बारी थी 2017 की, जहां उन्हें सबसे बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था। यूपी असेंबली इलेक्शंस के नतीजे आते हैं और बीजेपी ऐसी सुनामी लाती है जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। लेकिन असली सवाल उठा नतीजा आने के बाद। लखनऊ के सिंहासन पर कौन बैठेगा? सीएम की रेस में मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य और राजनाथ सिंह जैसे बड़े बड़े नाम थे। योगी आदित्यनाथ का नाम दूर दूर तक नहीं था। लेकिन तभी दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी कैलकुलेशन बिगाड़ दी। रातों रात अमित शाह का कॉल योगी आदित्यनाथ के पास आता है। उन्हें तुरंत एक स्पेशल प्लेन से दिल्ली बुलाया जाता है। घंटों चली इस मीटिंग के बाद बंद कमरे से जो फैसला निकला उसने पूरे देश को चौंका दिया। एक सन्यासी को देश की सबसे बड़ी स्टेट की कमान दी गई। 19 मार्च 2017 योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली और यहीं से शुरू हुआ बुलडोजर बाबा का राज। उनके पहले ही कार्यकाल में यूपी की जीएसडीपी में बड़ा उछाल आया, यानी यूपी ने साल भर में पहले से ज्यादा पैसा और नए रोजगार जनरेट किए। और तो वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवेज और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ यूपी एक इन्वेस्टमेंट हब बनने लगा। लोगों ने देखा कि जो स्टेट कभी बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड माना जाता था वो अब देश के लिए मिसाल बन रहा है। सबसे बड़ी बात, 37 साल बाद यूपी में किसी सीएम ने लगातार दूसरी बार 2022 में सरकार बनाकर इतिहास रच दिया। और आज हाल ये है कि अगर कल ऑनलाइन वोटिंग हो जाए मोदी जी और योगी जी के बीच, तो जनता के फेवरेट योगी जी होंगे। बाकी आप किसको चाहते हैं उस कुर्सी पर देखना, कमेंट में अपना नाम जरूर देना। देखते हैं कि किसको ज्यादा वोट मिलते हैं, मोदी जी को या योगी जी को। अब चलो मान लेते हैं कि अगर 2029 में अगले पीएम योगी आदित्यनाथ ही बने तो उनकी लीडरशिप में देश कैसे बदलेगा? सबसे पहला बदलाव होगा फियर ऑफ लॉ। फिर चाहे कराची में बैठा हुआ आतंकवाद का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम हो या देश के अंदर छुपे हुए उसके प्रॉक्सीज, सबके ठिकानों का डाटा निकाला जाएगा और फिर शुरू होगा पूरे नेशनल लेवल पर बुलडोजर राज। मुंबई की उन इमारतों पर बुलडोजर गरजेगा जिन्हें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की वजह से आज तक कोई छू नहीं पाया। बिहार का सैंड माफिया हो या राजस्थान के लैंड माफिया, उनके इलीगल एम्पायर्स अब मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ माफियाओं की नहीं है, बात उस लड़की की भी है जो रात 9 बजे ऑफिस से निकलती है और बदमाशों का शिकार बन जाती है। अब योगी जी का एंटी रोमियो स्क्वाड एक नेशनल पॉलिसी बन जाएगा, जहां पेपर स्प्रे और इमरजेंसी डायल की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंसाफ अब कोर्ट्स के चक्कर में फंसने की बजाय फास्ट ट्रैक सिस्टम के जरिए होगा। योगी जी का मैसेज क्लियर होगा, अगर जुल्म करोगे तो अगले चौराहे पर पुलिस नहीं यमराज खड़े होंगे। लेकिन कोई भी देश सिर्फ डंडे से नहीं चलता। आज मिडिल क्लास महज एक टैक्स पेइंग मशीन बनकर रह गया है। योगी जी के पीएम बनते ही यूपी का एंटी करप्शन पोर्टल अब नेशनलाइज किया जाएगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि अब सरकारी अफसरों में डर होगा और वो रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। सोचिए उस बेहतर इंडिया में आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से राहत मिलेगी, और जब टैक्स का हर 1 रुपया सही जगह हॉस्पिटल, स्कूल और हाईवेज में लगेगा, तभी तो इंडिया असली मायने में विश्व गुरु बनेगा। लेकिन इस एब्सोल्यूट जस्टिस के विजन में एक बड़ा खतरा भी है। क्या इंडिया का जुडिशरी सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन इतनी तेजी से होने वाले इंस्टेंट जस्टिस को एक्सेप्ट करेगा? इन सबके बीच आता है योगी जी का सबसे बड़ा मास्टर प्लान, टूरिज्म इकोनॉमी। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक ट्रेलर था। जहां पहले लोग जाने से डरते थे, वहां आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 5 स्टार होटल्स खड़े हैं। योगी जी का प्लान है देश के हर बड़े मंदिर को इकोनॉमिक हब बनाना। लेकिन इस विकास की एक भारी कीमत चुकानी होगी। देश में आज जो मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर है, यानी फ्रीबीज, योगी राज में उस पर सीधा बुलडोजर चलेगा। सरकारी पैसा निकम्मापन फैलाने वालों में नहीं बल्कि फैक्ट्रीज और रोजगार में लगेगा। लेकिन क्या एक वोट बैंक की राजनीति वाले देश में, जहां 4 पाई के सिर्फ 4 पाए नहीं बल्कि सैकड़ों पैर सांसदों के रूप में है, क्या योगी जी अपनी कुर्सी दांव पर लगाने का रिस्क उठाएंगे? अब आते हैं सबसे बड़ी डार्क साइड पर। योगी जी की इमेज हमेशा से एक कट्टर हिंदू लीडर की रही है। अगर वो पीएम बनते हैं तो 20 करोड़ माइनॉरिटीज के बीच डर का माहौल पैदा हो सकता है। यहाँ तक कि साउथ की स्टेट्स योगी जी की नीतियों के खिलाफ होगी और देश में इंटरनली फूट पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। ग्लोबल स्टेज पर जहां भारत आज भी क्रूड ऑयल और लाखों जॉब्स के लिए अरब देशों पर निर्भर है, अगर इंडिया की इमेज एंटी माइनॉरिटी बनती है तो सैंक्शंस का खतरा इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ अपने एग्रेसिव अवतार को एक ग्लोबल स्टेट्समैन की इमेज में बदल पाएंगे? क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा ठहराव और इंदिरा गांधी जैसा विजन एक साथ ला पाएंगे? योगी आदित्यनाथ का पीएम बनना भारत के लिए एक न्यू एरा होगा। ऐसा एरा जहां डिसिप्लिन होगा, स्पीड होगी और शायद थोड़ा डर भी होगा। कुछ के लिए वो मसीहा होंगे तो कुछ के लिए एक चुनौती। लेकिन एक बात तय है, उनके पीएम बनते ही भारत वो नहीं रहेगा जो आज है। आपका क्या मानना है? क्या 2029 में भारत को एक बुलडोजर पीएम की जरूरत है या आप राहुल गांधी को पीएम बनते देखना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद।